हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। तो कल हमने अपना लास्ट वीडियो यहाँ तक क्या था कि एसिडिटी हो जाती है, तो क्या ये इसी से संबंधित है। जो अडल्ट हैं वो कंप्लेन करते हैं एसिडिटी के विषय में। तो हम आगे का करते हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। कि जो एग्जिट ऑफ फूड है स्टोमक के द्वारा, स्टोमक में से जाता है, वो एक स्फिंक्टर मसल के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यानी कि ये नहीं है कि सारा का सारा भोजन स्टोमक से एक साथ ही निकल कर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, ऐसा नहीं है। वो एक स्फिंक्टर मसल के द्वारा रेगुलेट होता है, जो विच रिलीज, जो थोड़ा थोड़ा इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो छोटी आंत में इसको थोड़ा थोड़ा भेजती है। फ्रॉम द स्टोमक द ब्लड, फ्रॉम द स्टोमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टोमक से ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, ये सबसे लंबा पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे लंबा पार्ट होता है, यानी कि इंटेस्टाइन। विच इज फिटेड इंटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस, जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्पेस में, यानी कि थोड़े स्पेस में ही फिट हो जाता है। बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव क्वाइलिंग, क्योंकि ज़्यादा क्वाइलिंग, यानी कि ज़्यादा क्वाइल्ड है, ये थोड़े से ही स्पेस में समा जाता है। एक्सटेंसिव क्वाइलिंग है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल। ये क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ पर कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ध्यान देंगे आगे यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि जो इसका ये आंसर है द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो वेराई करती है, डिफर करती है वेरियस एनिमल पर। क्यों करती है? उनकी डिपेंडिंग हैबिटेट के अनुसार, यानी कि वो किस प्रकार का भोजन खाते हैं। हर्बीवोर ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। हर्बीवोर घास खाने वाले हैं तो उनकी जो इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है। टू अलो, क्यों होती है? क्योंकि सेलुलोज अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। टू अलो द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट। जो मीट होता है, कार्निवोर होते हैं, यानी कि मीट खाने वाले होते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्यों होती है? क्योंकि मीट इज ईजी टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट करने में आसान होता है। हैंस कार्निवोर लाइक टाइगर हैव ए शॉर्टर इंटेस्टाइन, की कार्निवोर की छोटी आंतें छोटी होती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि टाइगर की या काऊ की किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, किसकी छोटी होती है। तो आपको ध्यान रखना, कार्निवोर की छोटी होती है जबकि हर्बीवोर की इंटेस्टाइन लंबी होती है। The small intestine is the site of complete digestion। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंप्लीट डाइजेशन का साइट है, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किस किस का डाइजेशन होता है यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन एंड फैट। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन किसका सिक्रीशन लेते हैं? लीवर का एंड पेनक्रियाज, दोनों का एक साथ लेती है। मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि जो डक्ट होती है वो एक साथ ज्वाइन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर से आने वाली, और जो गाल ब्लैडर से जूस लेके आती है, और पेनक्रियाज से। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए, कौन से पर्पज के लिए? डाइजेशन पर्पज के लिए। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक, और जो फूड स्टोमक से आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे एसिड है तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। स्टोमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पेनक्रिएटिक एंजाइम। अब उसको एल्कलाइन होना जरूरी है, क्योंकि पेनक्रिएटिक जो एंजाइम है, पेनक्रियाज से जो जूस रिलीज होता है वो केवल बेसिक मीडियम पर, एल्कलाइन मीडियम पर ही एक्ट कर सकता है। तो उसको एल्कलाइन बनाने के लिए जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर,
accomplish दिस, यानी कि इसको पूरा कर देता है, यानी कि अल्कलाइन बना देता है। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, जो लीवर से बाइल जूस आता है, accomplish दिस इन एडिशन, और इसके अलावा टू एक्शन एक्टिंग ऑन द फैट, और इसके अलावा ये क्या करता है, एक तो अल्कलाइन बनाता है और दूसरा फैट पर एक्शन करता है, और जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल होते हैं उनको छोटे ग्लोब्यूल में तोड़ देता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल। जो फैट होता है वो इंटेस्टाइन में जब प्रेजेंट होता है वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल में होता है, विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन दैम। तो ये ग्लोब्यूल एंजाइम को, जो बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, तो एंजाइम अपना कार्य करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, इसलिए वो उनको छोटे में तोड़ देता है। बाइल साल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, और इससे क्या होता है कि जो बाइल जूस होता है वो इनको छोटे में स्मॉलर ग्लोब्यूल में तोड़ देता है, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, जिससे कि एंजाइम एक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। दिस इज सिमिलर, ये बिल्कुल वैसा ही है, टू द एमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। हमने अभी चैप्टर 4 नहीं किया है, तो आप जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि किस प्रकार से सोप यानी कि साबुन अपना कार्य, जब धूल मिट्टी हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं उन पर अपना एक्शन करता है, उसी प्रकार से जो बाइल जूस है इन स्मॉल ग्लोब्यूल पर अपना कार्य करता है। ओके, द पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रिएटिक जूस। अब जो पेनक्रियाज है बेटा वो क्या सीक्रेट करेगा, पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करेगा, विच कंटेन एंजाइम, जिसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होता है, यानी कि जो पेनक्रियाज सीक्रेट करता है, ये पॉइंट नोट करो बेटा, कौन सा एंजाइम होता है, लाइक ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करेगा, ठीक है। पेनक्रिएटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिन, जो किस पर एक्शन करेगा, प्रोटीन पर। और एक होता है लाइपेज। लाइपेज किसके लिए, एमल्सिफाई फैट को तोड़ेगा। अभी ये एमल्सिफाई कैसे हुआ था, बाइल जूस से एमल्सिफाई हुआ था, ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट, तो एमल्सिफाइड फैट को तोड़ देगा। द वाल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल है उनमें ग्लैंड्स होती है जो इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करते हैं, विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस, द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड। अब यहाँ पर ये जो पेनक्रिएटिक जो इंटेस्टाइन जूस के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन को किस में तोड़ देते हैं, अमीनो एसिड को, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। क्लियर हुआ बेटा? तो ये था आपका कंप्लीट डाइजेशन। अब ये जो फूड का डाइजेशन हो गया, ये जाएगा कहाँ पे, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड हो गया है वो वॉल के द्वारा ले लिया जाता है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो इनर लाइनिंग होती है छोटी हाथ की है, न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उनमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिनका नाम विलाई है, कॉल्ड द विलाई, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। अब जो ये विलाई होती है इनमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल होते हैं, रिचली सप्लाइड होती है, विच टेक, जो क्या करेंगे, टेक द एब्जॉर्ब फूड को ले लेंगे टू ईच, प्रत्येक, एंड एवरी सेल। अब कहाँ भेज देंगे फूड को, एब्जॉर्ब फूड को, प्रत्येक सेल में ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज्ड, जहाँ पर इनका प्रयोग हो जाता है, किसके लिए, ऑब्टेनिंग एनर्जी प्राप्त करने के, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू, नए टिश्यू बनाने के लिए, एंड रिपेयर द ओल्ड टिश्यू, और पुराने टिश्यू बनाने के लिए। तो बेटा ये हुआ आपका एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो फूड का डाइजेशन हो गया उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है यानी कि ब्लड वेसल में जाता है। अब आगे क्या होता है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा उसके बाद क्या होता है, द अनएब्जॉर्ब्ड फूड, यानी कि अनडाइजेस्टेड और
अनएब्जॉर्ब फूड, जो बच गया वहाँ पर फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। वेयर इट्स वाल, जहाँ पर इसकी वाल एब्जॉर्ब मोर वाटर, जो इसमें पानी रह गया उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे फ्रॉम दिस मटेरियल। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और बाकी मटेरियल को बॉडी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है बाई द एनएस से। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल, अब जो ये वेस्ट मटेरियल है इसका एग्जिट एक और स्पिंक्टर है, वो रेगुलेट होता है उस किसके द्वारा, एनाल स्पिंक्टर, किसके द्वारा, एनाल स्पिंक्टर के द्वारा ये यहाँ पर रेगुलेट होता है। तो बेटा ये आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, और अब आप ये बस थोड़ा सा डेंटल कैरीज बची है, यानी कि जो हमारे दांतों में भोजन बचा रह जाता है उससे किस प्रकार से वो बैक्टीरिया हो जाते हैं, कैसे वो डिमिनरलाइज कर देते हैं, और हमारा जो सबसे हार्ड बॉडी का पार्ट है इनेमल उसको गला देते हैं और प्लेग हो जाता है, और उसको पल्प तक पहुंच जाते हैं जब दांत का नीचे वाला हिस्सा होता है और दर्द होता है, अगर ध्यान ना दिया जाए तो हमारा दांत ही ख़त्म हो जाता है। तो ये डेंटल कैरी है, अभी हम इसको देख लेते हैं। डेंटल कैरीज ऑफ और टूथ डिप के, इसको डेंटल कैरीज बोले या टूथ डिप के। कोज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग, किसका परिणाम है, धीरे धीरे ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ किसका, इनेमल एंड डेंटाइन। हमारे जो दांत होते हैं बेटा उसका 3 पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इनेमल, फिर होता है डेंटाइन, फिर होता है पल्प। तो ये छोटी क्लासेज में जब हमने टूथ की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब भी पढ़ा था। इट बिगिन विद व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर, और ये डेंटल कैरी कब स्टार्ट होती है, जब बैक्टीरिया एक्ट करते हैं शुगर पे। वो शुगर कौन सी, जो खाना खाने के बाद हमारे दांतों में फंसी रह जाती है, प्रोड्यूस एसिड, और वो फिर क्या करती है, एसिड प्रोड्यूस करती है, और ये फिर क्या करती है, द सॉफ्टन और डीमिनरलाइज द इनेमल को सॉफ्ट कर देते हैं। डीमिनरलाइज यानी कि जो उसके अंदर मिनरल हो जाते हैं उनको ख़त्म कर देती है, उन पे एक्शन करती है, तो वो हो जाता है डीमिनरलाइज। माँ से जो बैक्टीरियल सेल, यानी कि ज़्यादा मात्रा में जब बैक्टीरियल सेल हो जाती है टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स, तो उस फूड पार्टिकल्स के साथ स्टिक टू द टीथ से चिपक जाती है, और क्या बना लेती हैं, डेंटल प्लेग बना लेती हैं। टू द फॉर्म क्या बन जाता है, प्लेग, डेंटल प्लेग। स्लाइवा, अब जब डेंटल प्लेग बन गया, दांतों के चिपक गया, तो स्लाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस, तो स्लाइवा टूथ सरफेस तक नहीं जा सकता, जिससे कि वो, क्योंकि वो एसिड है और स्लाइवा में बेस है, जिससे कि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके, न्यूट्रलाइज द एसिड एज, क्यों, प्लेग कवर द टीथ, क्योंकि प्लेग ने दांतों को ढक लिया। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग, अगर हम दांतों पे ब्रश करें खाने के बाद, रिमूव द प्लेग, और उस प्लेग को हटा दे, बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, उससे पहले कि बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करे, यदि हटा दे तो ऐसा नहीं होगा। इफ़ अनट्रीटेड, यदि हम ऐसा ना करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है यानी कि बैक्टीरिया जो हैं वो कहाँ तक इन्वेड कर देंगे, आक्रमण कर देंगे, प्लेग तक आक्रमण कर देंगे। क्लियर हुआ ना बेटा, प्लेग तक पहुँच जाएंगे, कोजिंग इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे दांत में सूजन हो जाएगी, दर्द होएगा और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, आप अपने ये क्वेश्चन आंसर भी कर लें। तो थैंक यू बेटा, स्टे ब्लेस्ड।